हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेड न्यूज़ चैनल में। और मैं हूं आपका फैमिली डॉक्टर। तो दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा कि कोरोना के बारे में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो चलिए इस एपिसोड में हम देखेंगे कि और कुछ कुछ क्या जानकारी है जो कोरोना के बारे में सामने आई है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस एक वायरस है जो कि सांस के द्वारा इंसान में फैलता है। तो इसके लक्षण भी आपको पता है: कफ, कोल्ड, फीवर, रनी नोज, मतलब खांसी, जुकाम, नज़ला। तो इस प्रकार से वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। अगर एक आदमी छींका तो उससे हज़ारों छींटे बाहर निकलती है। वो छींटों में, एक छींटे में 20 लाख से ज़्यादा वायरस हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये वायरस आपको पकड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, कोरोना के टेस्ट क्या होते हैं? कोरोना के टेस्ट में सबसे पहली टेस्ट होती है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसे कहते हैं RT-PCR। RT-PCR टेस्ट एक बहुत ही डेफिनेटिव टेस्ट जिसे कहा जाता है, जो ऐसे ही होती है। और उसके बाद में अगर दूसरी टेस्ट नई से सामने आई है, उसका नाम है एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट 15 से 20 मिनट में आपको रिजल्ट देती है। और उसके बाद में और एक टेस्ट जिसका जिक्र हमें बार बार किया जाता है, एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट होती क्या है दोस्तों? तो एंटीबॉडी टेस्ट ये जानने के लिए महत्वपूर्ण होती है कि कोरोना के बीमारी से लड़ने की क्षमता आप में, आपके शरीर ने पैदा की है या नहीं की है। तो एंटीबॉडी टेस्ट करने से कोरोना का निदान नहीं होता, कोरोना आपको होके गया है और आप उस कोरोना के साथ आगे लड़ सकते हैं कि नहीं, ये देखने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट होती है। तो अभी कल परसों ही एक एम्स में वैक्सीन के लिए टेस्टिंग के लिए 100 लोगों को बुलाया गया था। उसमें का एक किस्सा आपको बताता हूँ। 100 लोगों को बुलाया गया था, तो उसमें से 80 लोगों को एम्स ने रिजेक्ट कर दिया था। तो क्यों रिजेक्ट कर दिया था 80 लोगों को? तो वो 80 लोगों में ऑलरेडी ही कोरोना की एंटीबॉडीज़ पाई गई। इसका मतलब ऐसा है कि उनको कोरोना हुआ था या नहीं, ये उन्हें भी नहीं पता, लेकिन उनमें कोरोना की एंटीबॉडीज़ पाई गई थे। इसका मतलब उनमें, उनके शरीर में कोरोना से लड़ने की ऑलरेडी क्षमता थी, तो इसलिए उनको रिजेक्ट किया गया। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि हम अभी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड मतलब लोगों का एक समूह होता है, और जब लोगों के पूरे समूह में एंटीबॉडीज़ पाई जाती है तो एक सामाजिक रोग प्रतिकारक शक्ति तैयार होती है। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े थेरीज सामने आए हैं, तो उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण थेरी है कि जब हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी, तब बिना कोई दवा के, बिना कोई वैक्सीन के, अपना जो लोगों का समूह है वो कोरोना से लड़ पाएगा। तो हर्ड इम्यूनिटी जब 60% तक आएगी, तब हम कह सकते हैं कि अब हमें, हमारे पॉपुलेशन में कोरोना से लड़ने की क्षमता आ गई है। तो दोस्तों, 100 लोगों में से अगर 80 लोगों में एंटीबॉडीज़ पाई गई है, तो इसका मतलब क्या 80% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आई है दिल्ली के? तो ऐसा हो भी सकता है, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम में कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडीज़ तैयार हो रही है। तो ये है एंटीबॉडी टेस्टिंग। तो एंटीबॉडी टेस्टिंग ये मेनली एक स्टडी करने के लिए होती है कि एंटीबॉडी डेवलप हुई है या नहीं कोरोना की। तो ये अभी पूरे भारत में भी ये एंटीबॉडी टेस्टिंग की जा रही है। इसका मतलब कि हम देख सके कि कोरोना से लड़ने की ताकत हमें आई है या नहीं। तो ताकत तो दोस्तों आपने पा ली कोरोना से लड़ने के लिए। आप कोरोना को लड़के बहुत सारे लोग घर पे भी वापस आ गए, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन जो कोरोना को हरा के वापस आए। लेकिन क्या कोरोना का इन्फेक्शन हमें ऐसे ही छोड़ देगा? तो दोस्तों, मेरे कुछ पेशेंट्स में कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद भी थकान महसूस होने का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं, अभी 53% लोगों में थकान महसूस होती है। 43% लोगों में सांस लेने में अभी भी, मतलब डिस्चार्ज होने के 20-30 दिन बाद भी थकान आती है। 27% लोगों में जॉइंट दर्द होता है। 22% लोग कहते हैं कि हमें छाती में दर्द महसूस होता है। और 12% लोग हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और तो ये थकान महसूस होना, छाती में दर्द होना, जॉइंट पेन होना, ये किसका लक्षण है दोस्तों? तो इसे कहते हैं पोस्ट वायरल सिक्वेली, या फिर आप कह सकते हैं इसे पोस्ट वायरल सिम्टम। तो ये चलेगा कम से कम, मेरे अंदाज से 3 महीने तक ये आपको लक्षण दिख सकते हैं। और उसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें भी सामने आई है कि
कोई कहता है हमें टेस्ट पता नहीं चल रहा है अभी भी, और या फिर कोई ऐसा भी बोल सकता है कि हमें सांस सांस लेने के साथ स्मेल सेंसेशन भी उनका कुछ लोगों का चले जाता है। तो ये 3 महीने के बाद आएगा, जो जिसे पोस्ट वायरल सिक्विली कहते हैं। और जो छाती दुखना या फिर थकावट महसूस होना, ये तो उन लोगों में हमें ज़्यादा प्रमाण में दिखाई देगा कि जो लोग ऑक्सीजन पे थे या जो लोग फिर विंटी पे गए थे। तो उनमें क्या होता है कि लंग में स्कारिंग पैदा होती है, लंग में स्कारिंग हो जाता है, इसलिए उनके लंग थोड़े से वीक होते हैं। तो ये रीजनरेशन की जो प्रोसेस है वो 3 महीने तक चलेगी। तो दोस्तों, ये थे कोरोना होने के बाद के कुछ रिकवरी फेज के लक्षण। तो इनमें हमें आजकल एक और भी बात पता चली है कि जिसे हम कहते हैं थर्ड ईयर सिंड्रोम। तो ये थर्ड ईयर सिंड्रोम क्या होता है? जब हम पढ़ते थे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमें तो सब नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट होते थे, और जैसे हम क्लिनिकल सब्जेक्ट में आते थे और कोई भी बीमारी के बारे में चलो आज हमने पढ़ लिया, तो शाम को घर पे आने के बाद हमें लगता था कि वो बीमारी हमें भी हो गई है। तो हमें कैंसर भी होता था, कभी कभी हम ऐसा भी सोचते थे कि नहीं ये तो हमें भी हो रहा है। तो यही थर्ड ईयर सिंड्रोम जो है वो आजकल लोगों में दिखाई देता है। लोग इतने ज़्यादा प्रमाण में कोरोना के बारे में पढ़ लेते हैं, मीडिया में पढ़ते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं। तो शाम के चलते चलते उन्हें भी थ्रोट में इचिंग होनी शुरू होती है। उन्हें भी लगता है कि हमें भी गले में खराश हो रही है, हमें भी ज़ुकाम हो रहा है, हमें भी ड्राई कफ हो रहा है। तो दोस्तों, आप ऐसा ना सोचें, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग टेस्ट कराने के लिए फोर्स करते हैं। आपको कोरोना को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना क्यूरेबल है। आप सिर्फ अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, उबला हुआ पानी पिए, रोज़ खाने पीने की चीज़ों में विटामिन सी का ज़्यादा सेवन करें, नींबू या फिर विटामिन सी की टैबलेट्स भी आती है, इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने का प्रयत्न करें। मैं तो कहूँगा कोरोना से बिल्कुल डरो ना, कोरोना पूरी तरह से अच्छा हो सकता है। और बाकी सब लोग, आप आपके डॉक्टर के हाल छोड़ दीजिए, आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए और कोरोना से मुक्त रहिए। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल जिसका नाम है मेड न्यूज़, और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।